दोस्तों, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की हो, अंधकार दोनों ही मिटा देती है। नमस्कार। आज की यह चर्चा कन्या राशि पर आधारित रहेगी, क्योंकि कन्या राशि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से भी गुजर रही है। वर्तमान में केतु ग्रह कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं तथा वही सप्तम घर पर राहु देव भी विचरण कर रहे हैं। राहु देव तथा केतु ग्रह के कुछ खट्टे तथा कुछ मीठे फल देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने हाजमोला कैंडी टेस्ट किया होगा, कुछ खट्टा तथा कुछ मीठा, इसी प्रकार से इनके भी फल देखने को मिलते हैं। साफ और सीधी बात यह है कि जब भी राहु देव सप्तम भाव या केंद्र में आते हैं या फिर केतु केंद्र में या सप्तम हाउस में आते हैं, तो दोनों की दृष्टि आपस में सप्तम दृष्टि लग्न में भी पड़ती है और सप्तम हाउस पर भी पड़ती है, जिसका मेन कारण होता है कि मानसिक समस्याओं का उत्पन्न होना तथा लव लाइफ में एक तरीके से तूफान का आना। इसके साथ साथ आपके पार्टनरशिप में या पार्टनर के स्वास्थ्य का खराब रहना या फिर स्वयं खुद के पेट संबंधित विकारों का प्रजनन होना, गैस जैसी समस्या, पेट में कब्ज अधिकतर रहना आदि समस्याओं से तथा आपके वैवाहिक रिश्तों में भी कुछ दूरियां बनी रहती हैं। इन दोनों ग्रहों की वजह से जहां मन विचलित रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यह कहूं कि जब भी इनकी दशाएं चलती है ना, तो वह जातक सेल्फ डिपेंड हो जाता है, अर्थात अपने तरीकों से काम करना पसंद करता है और अपने तरीकों से ही काम करना शुरू कर देता है। सेल्फ मेकिंग या सेल्फ डिफेंड बनना शुरू हो जाता है। जहां ये दोनों ग्रह आपको जीने की एक नई राह बनाते हैं, तो वहीं ये आपको हर कठिनाई से लड़ना भी सिखाते हैं। राहु केतु जब भी दशाओं में आते हैं या फिर गोचर फल में आते हैं या आपकी कुंडली में बैठे रहते हैं, तो ये आपके सामने एक नई समस्या खड़ी करते हैं, परंतु यह आपको उन समस्याओं के लिए सतर्क भी करते रहते हैं। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह और राहु देव का आपस में मित्र भाव भी है, तो एक प्रकार से राहु देव आपके लिए हेल्पफुल भी रहता है, क्योंकि राहु की दशा में ही आपके लिए अच्छा समय भी आता है, जहां धन की प्राप्ति भी होती है, तो वहीं आपका काम काज रोजगार आगे बढ़ने में आपको मदद करता है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का वार्षिक तथा मासिक राशिफल बताते हैं, जहां आज के लिए कन्या राशि वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना है, तो आपके टीवी अथवा मोबाइल स्क्रीन पर जो भी नंबर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं नंबरों के माध्यम से मात्र आपको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए एक उचित समय ज्ञात कर लेना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, जहां नवंबर माह प्रारंभ होगा तो ग्रहों की गोचर दृष्टि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। जहां आपके द्वादश भाव में शुक्र देव हैं, वहीं आपके लग्न में केतु ग्रह तथा दूसरे हाउस में आपके सूर्य बुध तथा मंगल ग्रह, वहीं आपके छठे हाउस में शनि देव, सप्तम हाउस में राहु ग्रह एवं अष्टम भाव में गुरुदेव ग्रह गोचर कर रहे हैं। अब जानते हैं सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। सबसे पहले जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के लिए दृष्टि डालते हैं आपके लग्न यानी कि केंद्र भाव में, जिनके राशि स्वामी बनते हैं स्वयं बुध ग्रह और जो बैठे हुए हैं दूसरे घर पर। यहाँ केंद्र में आपके केतु ग्रह तथा सप्तम हाउस में राहु देव, जिनकी भी सप्तम दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर जाती है। यहाँ नवंबर माह में स्टोमक, पेट संबंधित विकार जैसी समस्याएं परेशान करेंगी तथा अचानक से सिर का गर्म हो जाना तथा यात्राएं अधिक रहने की वजह से शरीर में ठंडा तथा गर्म महसूस होना आदि समस्याएं परेशान करेंगी, जिसका आपको ध्यान रखना है और इन समस्याओं से सावधान रहना है। वहीं बात कर लेते हैं आपके पढ़ाई से संबंधित, जहां पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं, जिनके मालिक बनते हैं स्वयं शनिदेव। कहां पर बैठे हैं? छठे घर में। छठे घर में जहां शनिदेव अब मार्गी भी हो चुके हैं, लेकिन कुंडली में छठे घर को
अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ ही कुंडली में छठे घर पर क्रू ग्रह तथा पाप ग्रहों का फल कुछ अच्छा भी देखा जाता है, जिसके कारण से नवंबर माह में पढ़ाई तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन कुछ समस्याएं आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं। तो इन चीजों से सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन तथा लव लाइफ के बारे में, जिसके लिए सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिनके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, लेकिन कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। और वहीं आपके सप्तम घर पर राहु देव भी बैठे हुए हैं, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, या फिर आपके पार्टनर के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहेंगी, फिर आपस में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाग्य की। भाग्य के लिए दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव में, जिनके मालिक बनते हैं शुक्र देव, और कहाँ बैठे हुए हैं? द्वादश भाव में। लेकिन 3 नवंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आ जाएंगे आपके केंद्र यानी कि लग्न में। लेकिन लग्न पर आने पर भी यह राशि नीचस्थ रहते हैं, लेकिन शुक्रदेव जहां लग्न में रहेंगे तो यह आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि शुक्रदेव को एक लग्जरी लाइफ का प्रदाता कहा जाता है। तो आप जिस भी चीज की उम्मीद करते हैं वह चीज आपको प्राप्त हो जाती है। थोड़ा सा मेहनत करने पर भी सफलता मिल सकती है। बाकी भाग्य थोड़ा सा बराबर आपके साथ बना रहेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट आपके कैरियर के बारे में। कैरियर के लिए हम दृष्टि डालते हैं आपके दसम घर में, जिनके मालिक बनते हैं स्वयं बुध, और कहाँ बैठे हुए हैं? अभी दूसरे भाव में। लेकिन आने वाले 7 तारीख को यह तीसरे घर पर प्राकर्म भाव में जाएंगे, जहां पर आपके मित्र मंगल की राशि पर बैठेंगे। तो कैरियर संबंधित सफलताएं देखने को मिलेंगी, यानी कि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तथा नौकरी करते हैं, तो इन क्षेत्रों में सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। थोड़ा सा परिश्रम करते हैं तो ये काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। नवंबर माह में काम का प्रेशर ज्यादा बना रहेगा, लेकिन धन लाभ पूरा होगा। वाणिज्य क्षेत्र में तथा बैंकिंग संबंधित क्षेत्रों में धन लाभ होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या उपाय करें कि अशुभ ग्रह शुभ फल देने में सक्षम हो जाए? सबसे पहले आपके केंद्र में केतु तथा सप्तम हाउस में राहु देव समस्या उत्पन्न कर रही है। उनके लिए आपको क्या करना है? प्रति बुधवार गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाइएगा, तथा शनिवार को शनिदेव तथा केतु ग्रह के बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र है रांग राहुवे नमो तथा केन केतुवे नमो। इन मंत्रों को 108 बार प्रति शनिवार करने से इनके अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। तो आज के लिए कन्या राशि वालों के लिए राशि फल में बस इतना ही। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।